गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले मैं आपको बेंगलोर का मौसम दिखा देती हूँ। लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। आज ये तीसरा दिन है और आज भी बादल हैं। और ये वीडियो 5 जून की है और सुबह मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज बाहर मौसम अच्छा है। बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने कपड़े वॉश करके बाहर डाल दिए हैं सूखने के लिए। धूप निकली है 2 दिनों के बाद। बताओ आप सब लोग कैसे हो? एक सेकंड, अभी मेरी नज़र एक चीज़ पे गई है। पहले इस चीज़ को मैं ठीक कर लेती हूँ। एक्चुअली ये जो कर्टेन है ना, इस तरफ को जब भी हवा चलती है, कल रात को बहुत तूफान चला हुआ था, जब भी हवा चलती है तो यहाँ पे रखा हुआ सारा सामान गिरने लग जाता है नीचे इस तरफ। तो ये वैसे मैंने रोकने के लिए यहाँ पे फूल भी रखे हुए हैं कि ताकि ये कर्टेन जो है आगे को ना आए। तो इसे मैं दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली ये क्या चीज़ है कि इसमें फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और इसे रख दो तो ये रोटेट होता है, घूमता रहता है। इसके अंदर मोटर है और अभी शायद इसके सेल ख़त्म हो चुके हैं, सेल चेंज करने को हैं इसके। और इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मेरी शादी से पहले की है फ़ोटो। और ये मेरी रिंग सेरेमनी की फ़ोटो है। यहाँ पे भी एक सेकंड अच्छी तरह से दिखाती हूँ। ये भी काफ़ी हैं इसमें। ये मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है शादी से पहले की। और ये भी है। तो आप गेस कीजिए ये सारे काम कौन कर सकता है? ये सारे काम मेरे ही हैं। मैंने अपने हस्बैंड को ये शादी से पहले मैंने अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट दिया था। और एक और कुशन भी है, उसमें हम दोनों की फ़ोटो है। वो कुशन भी बहुत ही प्यारा है। तो ये सारी जो आइटम्स हैं ये मैंने पालमपुर से बनवाई थी उस टाइम, शादी से पहले की हैं। ये बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई हमारे घर आते हैं तो पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया, कहाँ से बनवाया है। भी इस तरह से बनवाना होगा तो मैंने आपको फुल एड्रेस तो बता ही दिया है। पालमपुर में है, बस स्टैंड के पास ही है गिफ्ट सेंटर की शॉप। तो भी मुझे पता नहीं है कि वो शॉप है अभी वहाँ पे या नहीं है, लेकिन अगर होगी तो डेफिनेटली ये आपको वहाँ से ऐसा मिल जाएगा जिसपे बस अपनी फ़ोटोज़ देनी होती हैं। अगर आप कुछ टाइम के बाद चेंज करना चाहो फ़ोटोज़ तो इसमें चेंज भी हो जाती हैं फ़ोटोज़। आपको दिखाती हूँ अपना सूट। ये शादी का सूट है मेरा। फिर से आज मैंने अपना शादी का सूट पहना है। अच्छा लग रहा है आजकल अपने पुराने सूट पहनना, मेरी शादी के टाइम के। तो देखिए कुछ इस तरह से है ये मेरा सूट। मैं फुल दिखाती हूँ अपना ये सारा सूट। कुछ इस तरह से है ये मेरा सूट। ये गोटा पत्ती वर्क है, गोटा है इसमें लगा हुआ चारों साइड दुपट्टे के। और ये दुपट्टा शिफॉन का दुपट्टा है और इस पे प्रिंट जो है वो जयपुरी जो प्रिंट होता है वो है। और ये पटियाला सलवार है इसके साथ। और आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरह से हैवी सूट पहनने। इसके जो गला है, गले में मैंने ये अलग से लगवाया हुआ था। वो जो पैच वर्क चले हुए थे अभी पीछे, अभी भी आते हैं शायद ये, तो मैंने अलग से लगवाया था ये स्टोन वर्क इसमें गले पे। तो इस तरह से है ये मेरा सूट। और आप लोगों को एक और चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ। आज जब मैं सूट को निकाल रही थी मेरे हाथ में एक और चीज़ मिली। ये तो ये क्या चीज़ हो सकती है देखिए। तो ये होता है, यहाँ पे ढाठी बोलते हैं इसे पहाड़ी भाषा में। यहाँ लगती है ये इस तरह से। तो इस तरह से लगाई जाती है ये। और पीछे बस एक गांठ देनी होती है यहाँ पे मैं यूज़ तो नहीं करती। ये मैंने किसी और पर्पस के लिए रखा हुआ था, मतलब किसी इवेंट के लिए मुझे कहीं पे जाना था। तो
मुझे अपना ट्रेडिशनल लुक जो था वो क्रिएट करना था, इसलिए मैंने इसे बनाया था। ये मैंने खुद बनाया हुआ है, ये देखिए। लेस लगा दी थी मैंने आगे, और ये जो थे ये बीच बीच में चिपका दिया था इन्हें। और ये ट्रायंगल शेप में होता है, इस तरह से पहाड़ जैसी आकार में। तो मेरे हाथ में ये भी आया, और फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसे भी शेयर करती हूँ, नाटी को भी दिखाती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हिमाचल की बहुत ही फेमस और बेड़वा रोटी, स्टफ की हुई दाल से बनी हुई रोटियाँ। के टाइम पे बहुत बनती थी, हमारे दादा दादी नाना नानी के टाइम पे बहुत बनती थी वो रोटियाँ, क्योंकि उस टाइम में इतना ज़्यादा होता नहीं था, सब्जियां ज़्यादा नहीं होती थी, दालें ज़्यादा नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, अपने ही खेती में जो दालें होती थी उन्हें ही पीस के स्टफ करके रोटियां बनाते थे, बेड़वा रोटियां। और एक बार बना देते थे, 2-3 दिन चली रहती थी वो रोटियां। और हिमाचल की ट्रेडिशनल है और मुझे बहुत पसंद है, मैंने अपने बचपन में बहुत खाई हैं रोटियाँ वो। और वो होता है ना कि हम बचपन में जिन चीज़ों से ज़्यादा जुड़े होते हैं उन चीज़ों को कभी नहीं भूल सकते। तो वही चीज़ है, हम कहीं भी रह लें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन वो हम अपनी पुरानी बचपन की चीज़ों को कभी नहीं भूल सकते, जो हमने चाहे वो कोई भी खेल हो, चाहे कोई खाने की चीज़ हो, तो वो याद ही आती रहती है कि हम बचपन में बहुत खाते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेड़वा रोटी बनाना। तो बेड़वा रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले आटा, और आटे में थोड़ा सा ईस्ट डाल दूँगी, ये ड्राई ईस्ट है। और 1 चम्मच मैं नमक का इसमें ऐड कर दूँगी, और 1 चम्मच अजवाइन का मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर इसे गूँध लेना है, सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है हमें। तो सॉफ्ट डो तैयार कर लेने के बाद इसे कवर कर देना है और आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है। तो देखना आधे ही घंटे के बाद ये आटा बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका होगा। और यहाँ स्टफिंग के लिए मैंने वाइट उड़द की दाल और चने की दाल को रात को भिगो के रखा था, और सुबह मॉर्निंग में उसका पानी निकाल के उसे ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ स्टफिंग के लिए मैंने प्याज, हरी मिर्च और धनिया कट करके रख लिया है, और इन सबको मुझे मिक्स करना है। लेकिन इससे पहले मैं ये जो मैंने दाल को ग्राइंड किया है इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी फ्राई पैन में। तो जो भी मैं स्टफिंग के लिए ड्राई मसाले ऐड करूँगी उन्हें मैं डायरेक्ट नहीं डालूँगी, उन्हें थोड़ा सा ऑयल में रोस्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच साबुत जीरा डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और 1 चम्मच यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट किए हुए अनियन जो है वो ऐड कर दूँगी। तो अनियन को यहाँ पे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चापन रहने देना है अनियन में, और दाल को ऐड कर देना है और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक्चुअली प्याज की जो क्रिस्पीनेस होती है वो स्टफिंग में अच्छी लगती है, इसलिए हमें जो प्याज है वो ज़्यादा पकाना नहीं है, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यहाँ पे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे दाल को मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए पका लूँगी। और फिर बारी आती है जी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने की, जो कि बेड़वा रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और पहले के टाइम पे ये खट्टी मीठी जो चटनी होती है आम की, ये बहुत बनाते थे बेड़वा रोटी के साथ, और आज मैं वही सेम बना रही हूँ। तो पहाड़ी भाषा में इसे बोलते हैं जी छच्छा, और ये आम की खट्टी मीठी चटनी बनती है, और एक माणी बनता है जो कि लिक्विड होता है। तो दाल को 5 मिनट हीट लगने के बाद मैंने इसे शिफ्ट कर लिया है एक प्लेट में, और दूसरी साइड में वहाँ पे रख दूँगी ये जो मैंने मैंगो कट किए हैं, इनमें पानी डाल के रखना है। और देखिए कुछ इस शेप में कट करने हैं हमें मैंगो, और पानी डाल के रख देना है बॉईल करने के लिए। एक्चुअली मैंगो जो होते हैं गर्म तासीर के होते हैं, और इन्हें अगर बॉईल करके बनाओ, अगर इनकी जो खट्टी मीठी चटनी बनती है तो इनकी तासीर जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो मैंगो की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे लंबे साइज़ का अनियन कट कर लूँगी 2 बड़े, और फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पे तड़के की मैं तैयारी कर लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाले हैं मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा साबुत जीरा, और मेथी के दाने इसमें ज़रूर ऐड कर लेना। और इन तीनों को अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद मैं इसमें अनियन जो है वो डाल दूँगी, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैं हल्दी का इसमें ऐड कर दूंगी, और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करूंगी, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब तक चटनी बन रही है तब तक मैं स्टफिंग का मटेरियल भी तैयार करके रख लूँगी। तो यहाँ पे दाल में मैंने 2 नमक के चम्मच जो हैं वो ऐड कर दिए हैं, और जो मैंने हरी मिर्ची जो कट करके रखी हुई थी और हरा धनिया वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं बेड़वा रोटी की स्टफिंग में। तो इन्हें अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। जो नमक हमने डाला है वो दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए।
बेड़वा रोटी बनाने के लिए हमें शेल्फ पे एक न्यूज़पेपर बिछा लेना है। और देखिए यहाँ पे मैंगो जो मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे वो बॉईल हो चुके हैं अच्छी तरह से, और पानी उनका मैंने ड्रेन कर दिया है। और पानी निकालने के बाद जो मैंगो हैं उन्हें मैंने फ्राई पैन में ऐड कर दिया है। प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। और चटनी देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही है। जब मैं बना रही थी तो मेरे को बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मैंगो की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए, जब आप इसमें नमक ऐड करोगे तब थोड़ा सा इसमें चीनी भी ऐड कर लेना, ताकि वो खट्टा मीठा जो टेस्ट होता है इसमें वो बहुत अच्छा लगता है फिर चीनी डालने से। तो इसे यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसके ऊपर ढक्कन लगाने के बाद दूसरी साइड में गैस पे शिफ्ट कर दूँगी। लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा। और यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दूँगी बेड़वा रोटी फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे कढ़ाई में मैं सबसे पहले ऑयल डाल दूँगी। और आटा देखिए कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है यहाँ पे। तो आटा यहाँ पे जल्दी और अच्छा फर्मेंट होना एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है। जब आप आटे को गूंथते हो तो उसके लिए ल्यूक वार्म वाटर आपने यूज़ करना है। उससे क्या होता है कि जल्दी आटा फर्मेंट भी होता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है आटा। तो देखिए जब मैंने आटा गूंथा था तो इससे हाफ़ था और ये डबल हो चुका है। मेरी परात जो है ये पूरी फुल हो चुकी है। और आप देखिए कितना अच्छी तरह से ये सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। तो आम की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। मैंने गैस को बंद कर दिया है और अभी बेड़वा रोटी बनाने स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में ये डो लिया है और उसे इस तरह से घुमाना है और एक गड्ढा जैसे तैयार करना है बीच में, और ये जो स्टफिंग है उसे फिल कर देना है उसके बीच में। तो बेड़वा रोटी को कुछ लोग दाल की कचौरियाँ भी बोलते हैं, और ये हिमाचल में बहुत ही फेमस है बेड़वा रोटी। और ये ज़्यादातर जो होती है बरसात के दिनों में बनाई जाती है। और जैसे कि आजकल बेंगलोर में डेली बारिश हो रही है तो आज मैंने सोचा कि मैं भी बेड़वा रोटी ही बनाऊँगी। तो देखिए दाल को जो है डो के अंदर स्टफ़ करने के बाद चारों साइड से बंद कर दिया है और हल्के हल्के हाथ से इस तरह से घुमाते रहना है। और एक पतली सी रोटी तैयार कर लेनी है हमें यहाँ पे, और उसे ऑयल में डाल देना है। तो घरों में तो ऐसा होता है कि जब भी कभी बर्थडे, कोई फेस्टिवल या नया साल या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे फंक्शन आते हैं तो बेड़वा रोटी तो बनती ही बनती है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल डिश है हिमाचल की। तो पहले के लोग कुछ ऐसे बोलते थे कि इन रोटियों को चाहे 1 हफ्ता रखो, 10 दिन रखो, ये रोटियां कभी ख़राब नहीं हो सकती। और पहले के लोग इन रोटियों को बहुत बनाते थे। तो देखिए यहाँ पे बेड़वा रोटी कितनी अच्छी तरह से बन चुकी है और इसके अंदर स्टफ़ की हुई है वाइट उड़द की दाल और चने की दाल। तो देखिए एक बार यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डो लिया है और उसके अंदर यहाँ पे दाल को स्टफ़ कर दिया, चारों साइड से बंद कर दिया और हल्के हल्के हाथ से इसे प्रेस करना है। और सूखा आटा लगाने के बाद इसे इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाना है। तो बेड़वा रोटी को घड़ियाँ रोटी भी बोलते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे राइट एंड लेफ़्ट कर रही हूँ रोटी को, इसे घड़ना बोलते हैं, रोटी को घड़ना। और इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे चकला बेलन का यूज़ नहीं होता, घड़ के ही रोटियाँ बनती हैं, इसलिए इसे घड़ियाँ रोटी भी बोलते हैं। तो बहुत ही इजी है बेड़वा रोटी बनाना। बस एक ही चीज़ है, मेन जो होता है वो आटा अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ होना चाहिए। सर्दियों के दिनों में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो लोग क्या करते हैं, रात को ही गूंद के रख देते हैं और सुबह इसे बना लेते हैं। और गर्मियों के दिनों में इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फर्मेंट होने में। तो मैंने यहाँ पे पहले सारी रोटियाँ बना ली थी और बस इन्हें फ्राई करती चली। और आप चाहें तो एक एक रोटी बनाने के बाद उसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो लीजिए मेरी तैयार हो चुकी है बेड़वा रोटी और मैंने इसे सर्व कर लिया है प्लेट में। साथ में मैंने रखा है कर्ड और आम की खट्टी मीठी चटनी, और इन दोनों ही चीज़ों के साथ ये बेड़वा रोटी जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो लीजिए मैंने बेंगलोर में भी बना ही ली हिमाचल की वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल डिश। तो साथ में मैं आपको सुहालू बताना भी सिखाऊंगी। सुहालू भी पहले की ही डिश है। पहले के लोग जब कभी ये तली हुई चीज़ नहीं खाते थे, जैसे कि ये बेड़वा रोटी अगर कोई खाना पसंद नहीं करते थे तो चूल्हे पे क्या करते थे, वो सुहालू बनाते थे। सेम यही रोटी तवे पे डाल के उसमें ऑयल नहीं लगाना होता है। और देखिए इस तरह से जैसे मैंने तवे पे रखी है ये रोटी, तो ये आगे सुहालू है और पीछे जो बन रही है वो बेड़वा रोटी है। और सेम एक ही स्टफिंग है, सेम वही आटा है, बस डिफरेंस यही है कि आगे जो है वो तवे पे रखी है मैंने, उसमें ऑयल नहीं डालना है, और पीछे जो है वो बेड़वा रोटी बन रही है जिसे ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो जिसे अगर ऑयली नहीं खानी है तो वो सुहालू खा सकते हैं। और इसका मज़ा तब आता है जब चूल्हे की राख पे ये रोटी भुनी जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है।
और जब मैंने इतना सारा आपको बता ही दिया सुहालू बेड़वा रोटी, तो यहाँ पे मैंने घड़ी हुई रोटी भी तैयार कर दी है जिसमें दाल की स्टफिंग नहीं होती है और डायरेक्ट डो लेके उसे इस तरह से घुमाया जाता है और ऑयल में डाल के फ्राई किया जाता है। उसे बोलते हैं घड़ी हुई रोटी, घड़ियाँ रोटियाँ बोलते हैं। तो लीजिए मेरी तैयार है यहाँ पे सुहालू बेड़वा रोटी, घड़ी रोटी सारी मिक्स करके मैंने यहाँ पे रख दी हैं। तो बताइए मुझे आज की ये मेरी वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल हिमाचली डिश आप सबको कैसी लगी। और मैंने इसे तैयार किया है बेंगलोर में और बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो एकदम घर की याद आ गई। तो आज की ये मेरी वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आप बेड़वा रोटी को क्या बोलते हो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आपके वहाँ अगर इसे किसी और नाम से बोलते होंगे तो मुझे वो भी बता दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप सबके साथ मिलती हूँ नए एक नेक्स्ट व्लॉग में हमेशा की तरह। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।